रामायण में एक चौपाई है। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेई मुँह विप्र माशु खल साँधा। भोजन करहु सब विप्र बुलाए, पद प्रखारि सादर बैठाए। कुछ लोगों को लगता है कि यह चौपाई प्रभु श्री राम के पूर्वजों के बारे में लिखी गई है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल उनका भ्रम है। मुझे भी यह चौपाई मिली और बताने वाले ने उसके साथ एक अजीब ही तर्क बताया कि प्रभु श्री राम के पूर्वज मांस का भक्षण करते थे। मेरे मन में तुरंत ही यह विचार आया कि भला तुलसीदास जी रामचरितमानस में ऐसा क्यों लिखेंगे। इसके बाद जब मुझे सत्य पता चला तो यह बिल्कुल ही इसके उलट था और बहुत ही रोचक था। तो मुझे लगा कि मुझे आप सभी के साथ यह जानकारी साझा करनी चाहिए। इस चौपाई का सत्य जानने के लिए आपको यह पता होना आवश्यक है कि यह चौपाई किस लिए लिखी गई है। इस चौपाई का उल्लेख तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में है। यह चौपाई प्रताप भानु की कथा से जुड़ी हुई है। प्रताप भानु सत्यकेतु का पुत्र था और उसके भाई का नाम अजमर्दन था और उसके मंत्री का नाम धर्मरुचि था। प्रताप भानु एक दिन शिकार करने के लिए निकला। उसे जंगल में एक सूअर दिखाई दिया। उस सूअर का शिकार करने के लिए प्रताप भानु उसके पीछे पीछे चलने लगा। काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी वह उसका शिकार ना कर सका और अंत में वह सूअर एक गुफा में जाके छिप गया। प्रताप भानु भी हार मानकर वहां से लौटने लगा। रात का समय हो चुका था और चारों तरफ अंधेरा पसर गया था। प्रताप भानु थक के चूर हो चुका था। वह आराम करने के लिए एक कुटिया की ओर बढ़ा। वहां पर उसे एक साधु दिखाई दिया जो कि वास्तव में एक हारा हुआ राजा था, जिसे प्रताप भानु ने एक युद्ध में परास्त कर दिया था। वह जान बचाने के लिए वेश बदलकर जंगल में रहने लगा था। उसने प्रताप भानु को पहचान लिया, परंतु प्रताप भानु उसे ना पहचान सका। वह बहुत ही कपटी था। उसने प्रताप भानु का खूब अवभगत किया। जब प्रताप भानु ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, इस पर उस कपटी मुनि ने कहा कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से मैं जीवित हूँ और अभी तक मैंने इसी ही देह में जीवन व्यतीत किया है, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु को विश्वास दिलाने के लिए कथाएं और उपदेश सुनाने लगा। जब उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु को अपने विश्वास में ले लिया तब उसने कहा, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। इस पर प्रताप भानु ने कहा कि हे महात्मा, मेरी इच्छा है मैं 100 योजन तक राज्य करूं और मुझे कोई न मार सके। उस कपटी मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा, परंतु तुम्हें ब्राह्मणों से बचकर रहना होगा, क्योंकि उनके श्राप के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इस पर प्रताप भानु भयभीत हो गया और वह उसके चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगा। तब उसने कहा कि हे राजन, तुम्हें प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा और तुम्हारा रसोइया मैं रहूँगा, अर्थात खाना मैं पकाऊंगा। राजा उसका सच नहीं जानता था, इसलिए उसने ब्राह्मणों को निमंत्रण भेज दिया। कालकेतु नाम का राक्षस उस कपटी मुनि का मित्र था, जिसके 100 पुत्रों का वध प्रताप भानु ने किया था। दोनों ने मिलकर जानवरों और ब्राह्मण के मांस से भोजन को तैयार कर दिया और राजा को उसे ब्राह्मणों में परोसने के लिए कहा। जब राजा भोजन परोसने गया तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, इस भोजन को ना ग्रहण करें, इससे हानि होगी।
इस भोजन में जानवरों और ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। इससे सभी ऋषि मुनि क्रोधित हो गए और राजा को श्राप दे दिए कि तुम्हारा पूरा परिवार राक्षस हो जाएगा। उस कपटी मुनि और कालकेतु द्वारा तामसी भोजन बनाने के संदर्भ में ही इस चौपाई का वर्णन किया गया है। इसका श्री राम के पूर्वजों से कोई संबंध नहीं है। ऋषियों के श्राप के कारण प्रताप भानु कालांतर में रावण और अरिमर्दन कुंभकर्ण धर्मरुचि विभीषण के रूप में जन्म लिया।